हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री चार्जर में। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अनादर्श विलयनों के प्रकार। अनादर्श विलयनों के प्रकार। और अनादर्श विलयन कौन से थे? ऐसे विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वह कहलाते हैं अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राल्ट के नियम से क्या करते हैं, विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होंगे। एक विलयन वे होंगे जो राल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे विलयनों का दाब जो सामान्य विलयन होगा उससे अधिक हो जाता है। और दूसरे वे विलयन होंगे जो राल्ट के नियम से क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन कौन करेगा? जिसमें क्या होगा, वाष्पदाब बढ़ जाएगा। मिलाने पे वाष्पदाब, जो वाष्पदाब ए और बी का होगा, कुल मिला के जितना आना चाहिए उससे अधिक आएगा। और जो वाष्पदाब ए और बी का हो और उनको मिलाने के बाद वाष्पदाब कम हो जाए, टोटल वाष्पदाब, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कैसे कहलाएंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम दोनों विलयन पढ़ेंगे जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो दोनों को हम एक तरीके से कंपेयर करके पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे, तो दोनों में हम अंतर भी कर पाएंगे और आसानी से वे हमें समझ में भी आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम दोनों में डिस्टिंग्विश करके पढ़ेंगे अनादर्श विलयनों के प्रकार। देख रहे हैं जैसे कि मैंने लिख दिया है, दो तरीके के विलयन होंगे अनादर्श विलयन। एक राल्ट के नियम से क्या करेंगे बेटा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? धनात्मक विचलन। और दूसरे वे विलयन होंगे जो राल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसे समझेंगे तो आसानी से इसे कर पाएंगे और आसानी से अंतर कर पाएंगे दोनों के बीच में। कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप कभी इसमें गलती मत करना। गलती करने के चांसेस बहुत कम रहेंगे अगर आप सही करके पढ़ लेंगे। तो धनात्मक वाले में सबसे पहले क्या होता है, पहला पॉइंट, धनात्मक विलयन में डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा एच मिक्स यानी जो मिश्रण की एंथैल्पी है वह क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। किससे? जीरो से। जीरो से अधिक होगा, धनात्मक होगा। जब आप ए और बी वाले विलयनों को मिलाएंगे तो जो उनके बीच में इंटरेक्शन पैदा होंगे उसकी वजह से क्या होगा, एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ऊष्मा अवशोषित होगी। कैसी होगी? ऊष्मा अवशोषित होगी। और ऊष्मा अवशोषण का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच जो बंध बन रहे हैं वह पहले से कमज़ोर हो गए हैं। बंध जब जितना प्रबल बनेगा ऊष्मा उतनी ज़्यादा उत्सर्जित होती है। अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो इसका मतलब बंध कमज़ोर हो रहा है। बंध टूटते हैं तो ऊष्मा देनी पड़ती है और नए बंध बनते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल्टा एच मिक्स जो है, मिलाने पर जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, जीरो से अधिक हो जाती है। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आप पीछे जाके देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है? यानी ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा एच है, एच मिक्स मिश्रण की एंथैल्पी, वो अगर आप निकालें तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? धनात्मक होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है इंक्रीज होना। एंथैल्पी में उल्टा चलता है भाई। जब ऊर्जा अवशोषित होती है तो उसको किससे दिखाते हैं, धनात्मक चिन्ह से। पढ़ा है ना 11वें में आपने एंथैल्पी टर्म्स पढ़े होंगे। और जब निकलती है तो उसको कैसे दिखाते हैं, ऋणात्मक टर्म से। यानी सिस्टम की एंथैल्पी कम हो रही है और इसमें ऊष्मा आ रही तो सिस्टम की एंथैल्पी बढ़ रही है। ऊष्मा अवशोषित होने का मतलब बढ़ना हुआ और निकलने का मतलब घटना हुआ। ठीक है? फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो डेल्टा एच मिक्स है, डेल्टा एच मिक्स यहाँ क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। क्या होगा भाई? जीरो से कम होगा। यानी डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से कम होगा। अर्थात डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव आता तो कैसा प्रोसेस होता है, पॉजिटिव आता तो कैसा प्रोसेस होता है, ऊष्मा शोषी। कौन सा होगा? ऊष्मा शोषी।
यानी एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक ऊष्मा इसमें जाएगी सिस्टम में, और इसमें कौन सा होगा, ऊष्मा क्षेपी, इसमें ऊष्मा निकलेगी तो उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम, है ना। यह प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होगा और यह प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगला पॉइंट है डेल्टा बी, डेल्टा बी मिक्स। डेल्टा बी मिक्स क्या होगा बेटा, कम होगा ज़्यादा, पॉजिटिव वाले में ज़्यादा ही होने वाला है सब, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद कर लो, पॉजिटिव में ये सब ज़्यादा होगा, हर चीज़ ज़्यादा होने वाली है। तो डेल्टा बी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी जो अंतर आएगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। आप ए और बी को अगर 50-50 ml मिला रहे हो तो उनका जो विलयन बनने वाला है उसका जो आयतन है 100 ml नहीं होगा, 100 से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी डेल्टा बी मिक्स ऐसे भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कैसे भी लिखाना एग्जाम में, ऐसे लिखोगे ऐसे लिख देना, ऐसे याद रहता है। या डेल्टा बी मिक्स कैसे लिख दोगे आप, इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ है, आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होना। इसका मतलब आयतन बढ़ेगा या इंक्रीज होना। बात समझ रहे हैं आप सभी लोग। तो इसमें डेल्टा बी मिक्स क्या होगा, इसमें डेल्टा बी मिक्स घट जाएगा। डेल्टा बी मिक्स मिलाने पे ए और बी को जब आप मिलाएंगे तो डेल्टा बी मिक्स क्या हो जाएगा, जीरो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। डेल्टा बी मिक्स लेस देन जीरो, यानी डेल्टा बी मिक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा बी मिक्स इक्वल टू होगा क्या भाई, नेगेटिव, यानी क्या हो गया, आयतन कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा आयतन। बात समझ रहे हैं आप मेरी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पी टोटल की। जब आयतन बढ़ेगा यानी ऊष्मा आ रही है, जब ऊष्मा आप दे दोगे तो अणु की क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जो अणु शांत थे अब वो क्या होंगे, भागने लगेंगे, और भागेंगे तो क्या, इसका मतलब क्या होगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी। जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यानी जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी किसी सिस्टम की तो उसमें क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। और जब वाष्प दाब बढ़ेगा, आप मिलाने पे जो वाष्प दाब आएगा, अलग अलग जो उनका वाष्प दाब होगा, और मिलाने के बाद जो वाष्प दाब बनेगा वो कुल दाब से कुछ अधिक होगा। एक का माना 1 ATM है, एक का 2 ATM, कितना हो गया टोटल मिलाकर 3 ATM। लेकिन जब आप उनको मिला दोगे तो वो 3 ATM से कुछ ज़्यादा आएगा। यानी पी टोटल क्या हो जाएगा बेटे, पी टोटल जो होगा वो है क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, टोटल अगर आप मिलाएंगे पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, इनसे क्या होगा, इनको मिलाने के बाद क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। चूँकि क्या होगा, चूँकि यहाँ पर जो आपका पी ए है, पी ए आएगा मिलाने के बाद जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वह क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, बोलो, पी नॉट ए काई ए, और पी बी जो ज़्यादा होगा किससे होगा, पी नॉट बी काई बी से, है ना। इस तरीके से क्या होगा, कुल मिला के जो दाब आने वाला है वो अधिक होगा, पॉजिटिव होगा, जितना आना चाहिए उससे कुछ अधिक होगा, हाँ या ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो दाब आएगा पी टोटल क्या रहेगा, पहले से कम हो जाएगा, है ना। यानी पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी का जो टोटल आने वाला दाब है वो टोटल क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग से क्या हो जाएगा, कम आएगा। अर्थात इसमें क्या हो जाता है, जब आप मिलाओगे पी ए का मान कम हो जाएगा किससे, पी नॉट ए काई ए, और क्या होगा, पी बी लेस देन होगा किससे, पी नॉट बी काई बी। बात समझ में आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें ऐसा क्यों हो रहा है, बंध कमज़ोर हो रहे हैं इसमें बंध प्रबल हो रहे हैं। जब बंध प्रबल होंगे तो अणु आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी इसमें ए और बी के बीच में इतना आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, पहले से इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। उनके बीच जो बंध हैं, जब उनके अपने अपने बंध थे, उनके जो अपने स्वयं के बंध थे, जो नए बंध बन रहे हैं ए और बी के बीच में, कहने का तात्पर्य ये हुआ ए के बीच में जो बंध थे और जो नए बंध बन रहे हैं किसके बीच में, ए बी के बीच में, उन बंधों की जो प्रगाढ़ता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है, और इस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात अगला पॉइंट हम बंध वाला बोल सकते हैं, जो इंट्रैक्शन वाला बोला था आपने,
कुल मिला के आप इतना समझिए, ए और बी के बीच जो बंध बन रहा है वह ज़्यादा प्रबल नहीं होगा जितना बंध ए और बी के बीच में होगा। इसीलिए अणु क्या होंगे, एक दूसरे से थोड़े दूरी बना के रखेंगे, है ना। यहाँ पे जो ए और बी के बीच में बंध बन रहा है, तो वो बंध पहले से बने हुए बंध जो ए और बी के बीच जो बंध है, ए बी के बीच का जो बंध है वो इनकी तुलना में क्या हो जाता है, प्रबल हो जाता है या स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बंध स्ट्रांग होने से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। बंध जितना प्रबल होगा उस प्रक्रिया में ऊष्मा उतनी ज़्यादा उत्पन्न होगी। इसको बनाइए, उदाहरण दिखाएंगे फिर आगे, और कर्व भी बनाएंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिकैप कर दूं दोबारा, आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद आगे और डिस्कस करते हैं। अभी कुछ और भी पॉइंट्स रह गए हैं, उदाहरण भी बताएंगे, और इनका हमें कर्व भी बनाना है। कभी भी आता है एग्जाम में तो कर्व भी बनाना जरूरी है, बना के आएंगे। नोट डाउन करिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा आपने, नोट हो गया सबका, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कि हमने जैसे बोला कि ए और बी के बीच में जो बंध है वह कमज़ोर हो जाएगा, किसकी तुलना में, ए और बी के बीच जो बंध बने हुए हैं। तो जब बंध कमज़ोर हो जाएंगे तो ए और बी आसानी से क्या होगा, भागने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब दूर दूर रहेंगे तो जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो इनकी स्केपिंग टेंडेंसी है, भागने की क्षमता, उड़ने की क्षमता, वो बढ़ जाती है ना। वोलेटाइल प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वाष्प में परिवर्तित होने की क्षमता पहले से अधिक हो जाएगी। यानी इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, क्या बोलते हैं, एस्केपिंग टेंडेंसी, भागने की क्षमता, इसके या उड़ने की क्षमता, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। और इनमें क्या हो जाएगी, घट जाती है, स्कैपिंग टेंडेंसी घट जाएगी। स्कैप मीन समझते हो, हाँ, छोड़ने की, छोड़ के, द्रव सतह जो है द्रव की, उनको छोड़ के भागने की क्षमता क्या हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है, ये हिंदी में लिख दूँ। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ उदाहरण बता रहे हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने लिखा है जो रॉड के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, उनके उदाहरण क्या है कि कौन से ऐसे विलयन होंगे या कौन से ऐसे मिश्रण होंगे। एथेनॉल, इथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, मिथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण, एसीटोन और एथेनॉल का मिश्रण। ये वो विलयन होंगे जिनके बीच में जो नए बंध बनेंगे वो इनके आपस में बने हुए बंधों से थोड़ा कमज़ोर होंगे। यानी एथेनॉल और जल के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़ेंगे, लेकिन वो जो हाइड्रोजन बंध होंगे वो थोड़े वीक होंगे। यहाँ पर जो नए बंध बनने वाले हैं, कुल कह के आप ये कहोगे कि इनके बीच में जो नए इंट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं या नए जो अंतर आकर्षण बल बन रहे हैं वह पहले से कमज़ोर होंगे, निम्न होंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनके जो मिश्रण मिलेगा या इनका जो मिश्रण होगा उसको हम बोलते हैं निम्न क्वाथी मिश्रण, क्योंकि ऊष्मा क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। अब ऊष्मा अवशोषण के बाद अगर आप विलयन को उबालना चाहें या गर्म करके उसे वाष्प में परिवर्तित करना चाहेंगे तो ऊष्मा पहले से अब कम चाहिए होगी। यानी पहले ज़्यादा ऊष्मा अलग अलग लगेगी, लेकिन अब थोड़ी कम ऊष्मा लगेगी। जैसे जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबलता है, लेकिन मिश्रण बनने के बाद जल 100 डिग्री सेल्सियस ताप से नीचे उबलना चालू हो जाएगा। यानी जो मिश्रण का जो क्वथनांक है वह थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं निम्न क्वाथी मिश्रण या लो बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे, इधर देखा हमने कि सल्फ्यूरिक अम्ल और जल का जो मिक्सचर होता है वह किस में आता है भाई, रॉड के नियम से कैसा प्रदर्शन करेगा, नेगेटिव विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक है। HNO3 और जल का HCl प्लस जल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इनके बीच का जो इंट्रैक्शंस होता है पहले से बढ़ जाता है या अधिक होगा। जो इनके अलग अलग अणुओं के बीच में होना चाहिए उससे अधिक होगा इनके आपस के अणुओं के बीच में अंतर आकर्षण बल। क्योंकि जैसे हम देखें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े जाते हैं, जबकि इनके आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं बनेंगे। हाइड्रोजन बंध इनके बीच तो वंडरवाल बॉल होंगे, लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो एसीटोन के अणु क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अब आप कहोगे सर केवल 3 तत्व ही हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन यहाँ पर
क्लोरोफॉर्म में ना तो कहीं फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, फिर भी ये एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है। उसका कारण यह है, और इस मिश्रण को इनको जब मिलाओगे तो ऐसा जो मिश्रण मिलेगा, अब ऐसा मिश्रण उस ताप से, मतलब जो इनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था उससे अब अधिक ताप पर उबलेगा। इसीलिए इनको उच्च क्वाथी विलयन या उच्च क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है ना, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप इसे बना लें। अब इसके बाद हम इनका ग्राफ बनाएंगे। राउल्ट के नियम से क्या करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो राउल्ट के नियम में कैसे बनाते थे हम, इस तरीके से आरेख बनाते थे भाई, ठीक है, इस तरीके आरेख बनाते। तो राउल्ट के नियम में क्या था, माना आपने क्या माना था वहां पर, पी नॉट ए, और यहां पर पी नॉट ए का आपने क्या माना था वहां पर राउल्ट के नियम में, छोटा था किससे, पी नॉट बी से। हम उसी से बनाएंगे जिससे तुलना हमने बनाया है। आप किसी को छोटा बड़ा बना सकते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमने जो पढ़ा है हम उसके बिहार पर बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए बात, है ना। पी नॉट बी, इधर पी नॉट बी का है। जब यहाँ पे पी नॉट ए ही होगा तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसके होंगे, केवल काई ए इक्वल टू कितना होगा 1, तो काई बी इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 0, सही है ना। और यहाँ पर केवल किसके हैं, बी के हैं, तो यहाँ काई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और काई बी इक्वल टू यहाँ कितना होगा 1, सही है ना। इधर से इधर आने पे क्या होगा, इसके ए के मोल फ्रैक्शन बनेंगे, इधर से इधर जाने पर बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे। ये क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, सही ना, मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पर। और ये क्या है इधर पे, प्रेशर, क्या है इधर, प्रेशर, है ना, इधर प्रेशर है, इसका भी प्रेशर, इसका प्रेशर। तो नॉर्मली हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा था कि जब आदर्श विलयन होगा तो इनके बीच में जो लाइन मिलने वाली कैसी होगी, एकदम सीधी लाइन होगी, ऐसी तो पढ़ा था हमने, यानी जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसमें। क्यों मिलेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनके क्या होंगे, वाष्पदाब इस तरीके से क्या होंगे, बढ़ेंगे, जिस तरीके से वैसे ही क्या बनेगा, इसका वाष्पदाब बढ़ेगा। जैसे इसका मोल फ्रिक्शन बढ़ेगा ए का, वैसे ही इसका वाष्पदाब बढ़ेगा, और जैसे जैसे किसका, काई बी का इधर मोल फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इसका भी वाष्पदाब बढ़ेगा। ये पढ़ा था हमने राउल्ट के नियम में, ये आदर्श विलयन के लिए था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं धनात्मक विचलन। क्या पढ़ रहे हैं, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में क्या हो जाएगा, वाष्पदाब पहले से बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अणु उठेंगे ऊपर। भाई आयतन बढ़ने का मतलब क्या हुआ है, आयतन बढ़ रहा है ए और बी के मिलने पर, तो उसका मतलब क्या है, उनके अणु एक दूसरे से थोड़ा दूर जा रहे हैं, तभी आयतन बढ़ेगा। और जब दूर जाएंगे तो उनकी वाष्प ज़्यादा बनने की संभावना है, वाष्प ज़्यादा बनेगी, और जब वाष्प ज़्यादा बनेगी तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही आप इनको मिलाना चालू करेंगे तो यहाँ पर इसका जो वाष्पदाब है इसका भी बढ़ जाएगा, और इसका भी वाष्पदाब बढ़ जाएगा, यानी कॉन्वेक्स टाइप हो गया ना, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह आपको ग्राफ मिलने वाला है। पहले से अपनी आदर्श लाइन से थोड़ा ऊपर चला जाएगा वाष्पदाब, यहाँ पे भी अपनी आदर्श लाइन से ऊपर चला जाएगा, सही है। तो जब इनका ऊपर जाएगा तो कुल मिला के भी ज़्यादा जाएगा, तो इस तरीके से इनका वाष्पदाब पहले से अधिक आएगा। यानी जो पी टोटल है, पी टोटल कितना आएगा बेटा, ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट ए काई ए और प्लस पी नॉट बी काई बी। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा, ए क्यों बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो मिलाने पे जब पी ए आएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो पी ए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी नॉट ए काई ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़्यादा, पी बी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, पी नॉट बी काई बी से। समझ जाएंगे, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये किसके लिए है, जो राउल्ट के नियम से क्या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बना लेंगे, यहाँ पे देखिए समझ जाइए, फिर बना लेना आराम से। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी सेम बनेगा ना लगभग, लेकिन क्या होगा, अंतर क्या होगा भाई, अंतर इतना हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, इधर तो मैंने मान लिया क्या है, पी नॉट ए है, और बी वाला ज़्यादा ही लिया है मैंने, पी नॉट बी है, सही है। तो
इधर हम देखेंगे जब पी नॉट ए होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, काई ए इक्वल टू कितना होगा 1 और काई वी इक्वल टू हो जाएगा बेटे 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और काई वी इक्वल टू हो जाएगा 1। हाँ है ना। तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इधर से इधर जाने पे बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, है ना। मोल अंश क्या हो रहा है यहाँ पर, मोल अंश लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, दाब है, इधर वाष्प दाब जो भी है। तो इधर आप देखें आदर्श, पहले आदर्श लाइन बनाएंगे। आदर्श लाइन में क्या होगा, जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वाष्प दाब बढ़ेगा। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ आएगा ना। तो मैं ऐसे यहाँ से सीधे ऐसे बना, ठीक है। और इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है बी का, तो उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। इसको हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ये आदर्श लाइन बन गई। तो ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन बनेगी, ये आदर्श विलयन हो गया। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है। तो ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा, वाष्प दाब पहले से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, अणु चिपक गए, पास पास आ गए बिल्कुल, अब वो निकल के जाने की इच्छा में नहीं है। अलग अलग थे तो खूब उड़ रहा था, अब विलयन बनने के बाद क्या हो जाएगा, कोई अणु कोई भी हो सकता है, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब जब कम हो जाएगा तो इसलिए वो आसानी से स्कैप नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, है ना, ग्राफ कैसा बन जाएगा, कॉनकेव टाइप, यानी इस लाइन से नीचे चला जाएगा वाष्प दाब। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब हुआ जब आदर्श लाइन से ऊपर जाए कर्व, तब क्या होगा, धनात्मक। तो टोटल भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। और जब आदर्श लाइन से क्या हो जाए, नीचे जाए तो नेगेटिव, हाँ है ना। तो यहाँ पर ये वाला क्या होगा बेटा, इस तरीके से जाएगा तो ये नीचे से इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर यहाँ टच करेगा आगे, सही है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से नीचे से टच करेगा, बस समझ में आ रही बात। तो ये टोटल मिला के जब कम आ रहा तो ये भी क्या आएगा, नीचे जाएगी लाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉनकेव टाइप बनेगा इस तरीके से, आदर्श लाइन से विचलन प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो क्या आ रहा है भाई, क्या आएगा यहाँ पर, पी ए आएगा, वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, पी नॉट ए काई ए से, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, इसमें 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 पी बी होगा किससे कम, पी नॉट बी काई बी से। तो पी टोटल भी क्या हो जाएगा, पी टोटल क्या हो जाएगा, लेस देन किससे होगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के कुल से, सही है ना। इस तरीके से समझ आ गया। ऋणात्मक विचलन दोनों आदर्श विलयन का आना चाहिए, तो अनादर्श के अपने आप बन जाएंगे दोनों के दोनों, सही है। दोनों के प्लॉट बनाइए और कोई दिक्कत तो बताइए, बनाइए जल्दी।